हम आप लोगों को पवन दूतिका का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परश उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे तोला, छाया छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें जो कठिन हमारे शब्द हैं उसको सबसे पहले हम जानते हैं। क्लांता मीन्स होता है थकी, थकी हुई। ठीक, अब इसमें स्त्री से संबोधित करते हुए कहा गया है कि कोई क्लांता मतलब कोई थकी हुई स्त्री, या कृषक ललना मतलब किसान का कोई पुत्र हो। ठीक है, तो उसके परस मतलब पास में जाकर, क्लांतियों मतलब दुखों को, तो क्लांतियों मीन्स उसकी थकान को। ठीक है, उसके बाद आगे आपका जलद मीन्स सबको पता होगा, बादल, व्योम मीन्स आकाश में। अब इसके बाद तृप्त मतलब संतुष्ट कर देना। भूतांगना मीन्स होता है स्त्री को। भूतांगना मीन्स क्या है? स्त्री को। अब सबका अर्थ हमें पता चल गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब इसमें जो है राधा क्या कहती हैं, हे पवन, यदि तुमको रास्ते में कोई क्लांता मतलब कोई थकी हुई स्त्री या किसान का पुत्र खेत में दिखाई दे काम करते हुए, मतलब किसान का पुत्र या कोई स्त्री काम खेत में काम करते हुए थकी हुई दिखाई दे, उसके पास क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे जाके उसको क्या करना, उसके पास जाना और उसको स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकान को दूर कर देना। अर्थात हे पवन दूतिका, तुम उसके पास जाना धीरे धीरे और उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसको ले आकर छाया द्वारा सुखित करना। तो उस स्त्री और बच्चे को उसके ऊपर उस बादल की छाया करके उसको क्या कर देना, उसके ऊपर लाकर उसको सुख पहुंचाना, अर्थात उसको सुखी कर देना, अर्थात उसके ऊपर छाया पहुंचा देना जिससे वे लोग सुखी हो जाएं। छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को, उस बादल की छाया से उसको सुख पहुंचाना, ऐसा तुम करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरु मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके अर्क से हैं। अब इसमें कुछ शब्दों के हम इसमें शब्दार्थ जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्सुका मीन्स होता है उत्सुक होकर या बेचैन होकर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें होता है वर मीन्स श्रेष्ठ। वर मीन्स क्या होता है आपका? श्रेष्ठ। मुग्ध मीन्स मोहित होना। लख कर मतलब देख कर। चकित मीन्स आश्चर्यचकित। ठीक, अब इसमें कलश मतलब कलश से युक्त। अर्क मीन्स होता है सूर्य। अर्क मीन्स क्या होता है? सूर्य। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें राधा क्या कहती हैं, हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन दूतिका, तुम मथुरा जाते जाते इतनी उत्सुक या बेचैन मत हो जाना कि न्यारी शोभा नगर वर की देखना मुग्ध होना, कि वहाँ की श्रेष्ठ उस नगर की शोभा को देखकर, सुंदरता को देखकर उस पर मोहित मत हो जाना। तू हवेली चकत लख मेरु के मंदिरों को, और मत हो जाना, और बल्कि वहाँ की शोभा को देखकर उस पर मोहित मत हो जाना। तू जहाँ पर सूर्य के समान आभा वाले कलश से युक्त होंगे उसको देखे। तू हवेली चकत लख में मेरु के मंदिरों में, तू वहाँ की बड़ी बड़ी हवेलियों को देखकर और मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित मत हो जाना, और जहाँ तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलश से युक्त सुमेर पर्वत विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी। जिस तरह से तुम आश्चर्यचकित हो जाती हो, उसी तरह से वहाँ की हवेलियों को देखकर, मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित मत होना। आगे इसमें हम देखते हैं, फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, इसका पूरा अर्थ क्या होगा। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन दूतिका, तुम मथुरा धाम में जाते हुए इतनी उत्सुक या बेचैन मत हो जाना कि
न्यारी शोभा नगर भर की श्रेष्ठ देखना मुग्ध होना, कि वहाँ की अनोखी सौंदर्य को देखकर, श्रेष्ठ सौंदर्य को वहाँ के देखकर उस पर मोहित मत हो जाना, मुग्ध मत हो जाना, बल्कि तू जब वहाँ दूसरे चमकते हुए आभा से युक्त तू होवेगी चकित लग के, बल्कि तुम और भी चीज़ों को देखकर वहाँ के आश्चर्यचकित हो जाएगी। मेरु के मंदिरों से मतलब सुमेर पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर और आभा से युक्त कलश को देखकर, विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रो में मुग्ध हो बजाना। अब इसमें अर्थ देख लेते हैं हम सबसे पहले। इसमें राधा क्या कहते हैं, हाँ, सबसे पहले वाद्य यंत्र मतलब संगीत को बजाने वाले जो हमारे यंत्र होते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। रुचि मतलब पसंद के बारे में बताया गया है। शब्दकारी मीन्स होता है शब्द रूपी, शब्दकारी है शब्द रूपी। और रौ मीन्स क्या होता है, ध्वनि। रौ मीन्स क्या होता है, आपका ध्वनि होता है। और इसमें कीवा मीन्स होता है अथवा, कीवा मीन्स अथवा। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है। अब इसमें राधा जो है पौंडरिका से क्या कहती हैं, देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवनदूतिका, तुम मथुरा में थोड़ा सा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर क्या करना। हे पवनदूतिका, तुम थोड़ा सा देखिए पूजा समय मथुरा के मंदिरों मध्य जाना। जब पूजा का समय हो जाए मथुरा में तो उस समय तुम मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तब वहाँ पर जो संगीत के लिए वाद्य यंत्र होंगे, नाना मतलब अनेक प्रकार के वहाँ पर जो वाद्य यंत्र होंगे उसकी मधुरता को और स्वर प्रदान करना, अर्थात उसमें वृद्धि कर देना। कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, और क्या करना तुम, अथवा तुम वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े होकर विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके क्या करना और वहाँ पर जाना और उस परिसर में, अथवा कीवा मीन्स अथवा, और अपने रुचिर मीन्स होता है पेड़, और तुम वहाँ के परिसर में अपने मनपसंद वृक्ष के फल फूल और पत्ती अथवा तने रूपी शब्द फल को ग्रहण करके क्या करना, वहाँ पर जो तुम्हें फल रुचिकारी लगे, पत्ते लगे और वृक्ष लगे, उसको धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ क्या करना, उसके साथ धीरे धीरे से बहकर मतलब हवा चलकर उसके साथ मुक्त होकर अपना राग अवश्य बढ़ाना, अर्थात उसमें जो वाद्य यंत्र होंगे उसमें और अपने उस ध्वनि को और भी बढ़ा देना, मुग्धकारी कर देना, अर्थात उसको और भी मधुर बना देना। आगे देखते हैं हम। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, धीरे सीधे साधे वचन उनके रिक्त होंगे सुधा से। अब इसमें क्या कहती हैं कि हे पवनदूतिका, तू देखेगी जलद तन को। अब इसमें तदग्धता मीन्स क्या होता है, तल्लीनता। इसमें क्या बता रही हैं, तदग्धता मीन्स होता है तल्लीनता, ठीक। उसके बाद इसमें जलदतन मीन्स क्या होता है, मेघ और मेघ जैसा शरीर। जलदतन मतलब मेघ जैसा या बादल जैसा शरीर। ज्योति उत्कीर्णकारी मीन्स क्या होता है, चमकीला या जो चमकते होंगे। उसके बाद इसमें क्या है, वदन मीन्स मुख, ये वदन मीन्स शरीर का इसमें दिया गया है कि हाँ, सौम्यता मीन्स सुंदरता होगी, रिक्त मीन्स गीला,
रिक्त मीन्स गीला, अमृत मीन्स क्या होता है? सुधा। सिक्त मीन्स होता है गीला, इसका सुधा का क्या होगा? अमृत। सौम्यता मीन्स क्या होता है? सुंदरता होगी। अब इसमें जो है राधिका किसके बारे में वर्णन कर रही हैं? इसमें ये बता रही हैं पवन दूतिका को कि जब तुम मंदिरों के बीच में जाओगी तो वहाँ पर कौन दिखाई देगा, अर्थात श्री कृष्ण का वर्णन करती हुई इसमें राधिका पवन दूतिका से क्या कहती हैं? अब उनके सौंदर्य को बताती हुई इसमें राधिका कहती हैं, क्या कहती हैं? तू देखेगी जलद तन को, जा वही तदग्धता होंगे लोनी नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। इसमें राधा कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम मथुरा में पहुंचकर मेघ वर्ण वाले श्री कृष्ण को तन्मय होकर देखेगी, अर्थात तुम जब उस मंदिरों के बीच में जाओगी तो वहाँ पर तल्लीनता के साथ श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उसके ज्योति उत्कीर्णकारी, जो क्या होंगे? उनके सलोनी नेत्र से प्रकाश निखर रहा होगा। उनके सलोनी नेत्र से क्या होगा? प्रकाश चमक रहा होगा या निखर रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके सुंदर मुख की मुद्रा सौंदर्य प्रतिमा सी आकर्षक होगी। उनके मुख की प्रतिमा कैसी होगी? मानो सौंदर्य सी आकर्षक होगी। और क्या होगा? सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन कैसे होंगे? सरल स्वाभाविक अमृत से सने हुए उनके वचन होंगे। आगे देखते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, गात की श्यामलता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभासी है। अब इसमें क्या कहती हैं? उसमें राधा जो है श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के विषय में बता रही हैं। क्या कह रही हैं? उनके अंग प्रत्यंग का सौंदर्य कैसा सुशोभित होता है उसके बारे में बताती हैं। सबसे पहले इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं इसमें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वसन मीन्स क्या होता है? आपका वस्त्र होता है। क्या होता है? वसन मीन्स वस्त्र। और उसके बाद इसमें क्या है? फवीला मतलब सुंदर लगने वाला, जो अच्छा लगता हो। सद वस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों से। ठीक है, सद वस्त्रों मीन्स क्या होता है? सुंदर वस्त्रों से। वपु मीन्स क्या होता है? शरीर। अब आगे इसमें हम देखेंगे क्या कहती है राधा इसमें। राधा इसमें कहती हैं कि उनका शरीर कैसा होगा? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। उनके शरीर की श्यामलता कैसी है? मानो श्याम वर्ण वाला कमल, दल सी गात की श्यामलता हो। उनका शरीर कैसा है? नीले फूले मतलब उनके शरीर की श्यामलता मानो कमल के समान होगी। पीला से नीले कमल के समान होगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और कमर में अपने किस तरह का वस्त्र पहनते हैं? मानो वह पीला पीला और सुंदर लगने वाला वस्त्र कमर में धारण करते हैं। कट मीन्स कमर, वसन मीन्स वस्त्र। छोटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है, और छोटे हुए उनके घुघराले बाल जो हैं, बिखरे हुए मुख पर घुघराले बाल उनके सौंदर्य को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभा है, और सुंदर जो उनका वस्त्र है नवल तन की मतलब सुंदर शरीर की आभा को, सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती प्रभा है, और मानो जो वह उनके सुंदर वस्त्र हैं जो पहनते हैं, वह उनके शरीर के सौंदर्य को और ही अधिक कांति से युक्त कर देता है या शोभा से युक्त कर देता है। आगे देखिए। सांचे ढाले सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली सदपुष्पु शिशुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब सी शक्ति की पेटिका है।
अब इसमें क्या कहती हैं राधा, उनके शरीर के बारे में कहती हैं। क्या कहती हैं, कृष्ण के प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन करती हुई इसमें कहती हैं। वपु मीन्स क्या होता है इसमें, वपु मीन्स होता है शरीर, ठीक है। क्या होता है, वपु मीन्स शरीर। प्राण संपोषिका मीन्स होता है प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली। प्राण संपोषिका मीन्स प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली। वृषभ मीन्स होता है बैल। वृषभ मीन्स क्या होता है, बैल। और इसमें वृषभ मीन्स बैल। कलब कर मीन्स होता है हाथी की सूंड। कलबवर मीन्स होता है हाथी की सूंड। और केयूर मीन्स होता है केयूर। इसमें कलब कर मीन्स होता है हाथी की सूंड के समान है। देखते हैं हम इसमें क्या लिखा है। सांचे ढाला वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात इनका शरीर कैसा है, इतना सांचे ढाला मतलब सुगठित है, मानो सांचे में बनाया गया है। इनका शरीर कैसा है, इसमें राधा जो है पवनदूतिका से कहती हैं, मानो उनका शरीर इतना सुगठित होगा। कैसा होगा, सांचे ढाला वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात उनका शरीर ऐसा सुगठित दिखता होगा मानो वह सांचे में ढाला गया हो। उनके शरीर का सौंदर्य अत्यंत दिव्य होगा, जो कि मानो सांचे में ढाला हुआ दिखाई देगा। मानो उनकी शारीरिक सौंदर्य की छटा कैसी होगी, दिव्य होगी, अलौकिक होगी, ठीक। आगे सत्पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण पोषिका है, और उस शरीर की सुगंध शरीर के सुगंध फूलों की सुगंध के समान है, और उनकी सदपुष्पों से सुरभि उसकी संप्राण पोषिका। उनके शरीर की जो सुगंध होगी वह कैसी होगी, मानो फूलों की सुगंध के समान होगी, और प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली होगी। प्राण संपोषिका मतलब प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली होगी। और उनके दोनों कंधे वृषभ वर्षे, और उनके दोनों कंधे कैसे होंगे, मानो बैल के कंधों के समान बहुत आकर्षक होंगे। मानो कैसे होंगे, दोनों कंधों बैल के समान बहुत आकर्षक होंगे। और उनकी बाहें कैसी होंगी, बड़े ही सजीले, बड़े ही आकर्षक होंगे। और लंबी बाहें कलब कर शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी जो है लंबी बाहें जो है वह हाथी की सूंड के समान लंबी और शक्ति की पिटारी हैं। पेटिका मतलब पिटारी। उनकी जो बाहें हैं वह मानो शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर सा लगा दिव्य अपेड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति पे स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, मोती सा लसित उनका कम उषाकंठ होगा। अब इसमें जो है क्या बताया गया है इसमें जो है सुगठित शरीर के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद जो है क्या बताया गया है कि राजाओं सा सिर। अब इसमें सिर में और उनके कुंडल के बारे में, बाजूबंद किस तरह से पहने हैं, क्या क्या चीज़ें और वे धारण किए हुए हैं, माला किस तरह की है, उसके बारे में इसमें वर्णन करती हैं राधा पवनदूतिका से। क्या कहती हैं, राजाओं सा सिर सा लसा मीन्स होता है सुशोभित। आपीड़ मीन्स होता है मुकुट। आपीड़ मीन्स क्या होता है, मुकुट। लसा मीन्स राजाओं सा सिर लगा हो। कैसा लगा होगा, इसमें राजाओं की तरह उनका सिर सुशोभित होता होगा, दिव्य होगा, लौकिक होगा। आपीड़ मतलब मुकुट लगा होगा। और शोभा होगी उभय मतलब दोनों। श्रुति मीन्स कान होता है। श्रुति मीन्स दो अर्थों में होता है, वेद भी होता है, कान भी होता है, लेकिन इसमें कान के अर्थों में प्रयोग किया गया है। स्वर्ण कुंडलों की, इसमें क्या कहती है राधा कि उनके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा। उनके सिर पर क्या होगा, मानो राजाओं की तरह सिर पर मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल सुशोभित होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजु केयूर होगा। और क्या होगा उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे, और उनके हाथ में, उनके बाहों में क्या होंगे, अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद पहने होंगे। मोती लसित
लसित उनका कम उषाकंठ होगा। और क्या होगा? उनके गले में युक्त होगा और कंठ में उनका कंठ गला शंख के समान होगा तथा मोतियों की माला सुशोभित होगी। और क्या होगा? उनके गले में उनका गला कैसा होगा? मानो कंठ शंख के समान होगा जिसमें मोतियों से लसित अर्थात मोतियों से युक्त गले में माला सुशोभित होगी। आगे देखिए, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इसमें क्या कहती हैं राधा? इसमें राधा कहती हैं कि पवन के पास कोई वाणी नहीं होगी संदेश देने के लिए इनके बारे में कुछ बता सकें। उसके बारे में क्या कहती हैं कि तेरे में है ना वह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। इसमें राधा क्या कहती हैं कि हे पवन, तुझ में वह क्षमता ही नहीं है कि तू बोलकर मेरी व्यथा को श्री कृष्ण से प्रकट कर सके। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुम्हारे अंदर वह गुण नहीं है या फिर वह क्षमता नहीं है कि तू मेरी व्यथा को दुख को श्री कृष्ण के सामने कह सके या बता सके। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो फिर ऐसे में तुम क्या करना? इसीलिए तुम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेकर ऐसा उपाय करना जिससे मेरा काम हो जाए। तो हे पवन दूतिका, तुम कुछ ऐसी अपनी प्रखर में तीव्र बुद्धि से ऐसी कोई युक्ति लगाना या फिर योजना बनाना जिससे कि मेरा जो दुख है, पीड़ा है, वह भी उनको पता चल जाए और बिना तुमको बोलना भी ना पड़े। बैठे जो भी हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। बैठे जो हूँ निज सदन में, बैठे जो हूँ निज सदन में निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जो कि अपने सदन में कैसे बैठे होंगे? मेघ सी कांति वाले मतलब बादल के समान आभा से युक्त जो अपने सदन में महल में बैठे हुए होंगे। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो मेरे इसमें क्या करना? उनके निकट जाकर इस प्रकार से प्राण प्रिय कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। तो क्या करना? तुम तो मेरे दुख को बता नहीं सकती हो, तो क्या करना? तुम ऐसी कोई युक्ति करना जिससे उनका चित्त उस तरफ आकर्षित हो जाए। अर्थात बैठे हूँ जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ से युक्त अर्थात मेघ के समान कांति से युक्त जो श्री कृष्ण अपने सदन में बैठे हुए होंगे। तो चित्रों को इस भवन से देख जाना। तो तुम जो है इस तरह से उस भवन में घर में लगे हुए चित्रों को इस तरह से हवा से हिलाना जिससे कि उनका ध्यान उन चित्र की तरफ आकर्षित हो और वे उस व्यथा को, मेरी पीड़ा को समझ सकें और अपने वियोग से पीड़ित मेरी याद आ जाए। और जो खुद अपने दुख में दुखी हैं उस दुख में भी उनको मेरी याद आ जाए। ऐसी कोई युक्ति तुम करना। देखिए इसमें जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो उसे जाकर निकट उसके भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्र विरह विदुरा का मिले कोई मीन्स कोई विरह विदुरा मीन्स वियोग से दुखी स्त्री, सूरत में मेरी याद आ जाए। अब इसमें क्या कहती हैं? जो चित्रों में, इसमें राधा कहती है पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, यदि उनके सदन में, उनके भवन में कोई ऐसा चित्र दिखाई दे जिसमें कि विरह वियोग में कोई स्त्री दिखाई दे, तो जाकर निकट
उसको भाव से हिलाना, तो उसको उसके सन्निकट जाकर उसको धीरे धीरे भाव से हिलाना। प्यारे होके चकित जिसे चित्र की ओर देखें, जिससे प्यारे क्या करेंगे, जिससे तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना, तो उस चित्र के पास जाकर उसको धीरे धीरे प्यार से हिलाना। प्यारे होंगे चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे श्री कृष्ण उसको आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखें। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, तो आशा है कि उनको जो है अवश्य मेरी याद आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल में घूमते बावरे से जाके सन्निकट उसको उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज में व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, मतलब जो कोई भी उस सदन में उनके महल में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें कि बगीचे बने हुए हों या लगे हुए हों, उसको तुम क्या करना, उसके पास जाना और होंगे प्राणी विपुल उसमें घूमते बावरे से, और वहाँ पर बहुत सारे, जहाँ पर प्राणी ऐसे दिखाई दें जो कि विपुल में घूमते फिरते, बहुत सारे पागल होकर व्यक्ति जिसमें घूमते फिरते जिस बगीचे में दिखाई दें, तो उसे जाकर सन्निकट उसको और हिला के उसे भी उसको उसके सन्निकट जाना, पास में जाना, उस चित्र को भी हिला देना। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, और उन पुण्य देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को अपने ब्रज से व्याकुल लोगों की याद करा देना। इन चित्रों के माध्यम से क्या करना, तुम अपने ब्रज के व्याकुल ग्वाल बालों की और लोगों की याद उनको दिला देना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यदि यूं देना ये पवन बथला फूल से एक बाला, मैल ना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें क्या बताया गया है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, मतलब गेह मीन्स होता है घर, कुमला मतलब कुमलाया हुआ, कुसुम मीन्स फूल। कोई प्यारा मतलब इसमें पवन दूतिका से राधा कहती है, हे पवन दूतिका, यदि उनके घर के पास कोई कुमलाया सा फूल पड़ा हो, तो उसको क्या करना, कुमलाया सा फूल पड़ा हो तो उसे उनके चरणों में हवा के द्वारा लाकर उनके चरणों में डाल देना। यूं देना ये पवन बदला, तो इसके फूल के माध्यम से, सूखे हुए मुरझाए हुए फूल के माध्यम से उनको अवगत करा देना कि फूल सी एक बाला, मतलब फूल के समान एक जो है स्त्री है, बाला है, जो कि मैल ना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि जो उदास होकर तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है या फिर छूना चाहती है। आगे देखिए इसमें कि तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात उसके लिए चरणों को स्पर्श करना चाहती है और वह उसके लिए अत्यधिक दुखी है। जो प्यारे मंच उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा वर्णित करना वेणुषा कीचकों को, यूं होवे की सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होगी। जो प्यारे मंच उपवन में, यदि तुमको श्री कृष्ण कहाँ पर मिलेंगे, बगीचे में मिलेंगे, खड़े हुए वाटिका में खड़े हों। हे पवन दूतिका, यदि श्री कृष्ण तुम्हें बगीचे में खड़े हुए दिखाई दें, तो क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित मीन्स होता है बजाना, कीचकों मीन्स बांसों की, क्वणित मीन्स बजाना। तो यदि श्री कृष्ण तुमको सुंदर उपवन में या वाटिका में खड़े दिखाई दे, तो तुम क्या करना, क्वणित करना वेणु या कीचकों में, तो तुम बजाना, तो तुम बांसों के छिद्रों में जाकर, कीचकों मीन्स होता है बांसों के, ठीक, क्वणित मीन्स बजाना, तो तुम बांसों के छिद्रों में जाकर क्या करना, उनकी
बांसुरी के समान बजाना। उसको क्या करना, तो बांसुरी की समान ध्वनि उत्पन्न करना। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। तो इस तरह से उनको क्या होगी, जब उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देगी तो उनको यहाँ की गोपियों की याद आएगी, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठना की, जो कि क्या करना चाहते हैं जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होंगी, जो कि श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए अत्यधिक व्याकुल रहती थी, हो जाया करती थी, उनकी याद उनको आ जाएगी। लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा बेफुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूं देना ही भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को जो विरह विधुरा वार में बोरती है। इसमें क्या है अभोज नेत्र मीन्स होता है कमल के समान नेत्र, भोज नेत्र कमल के समान नेत्र। व्यग्र मीन्स होता है व्याकुल, व्यग्र मीन्स होता है व्याकुल। वारी मीन्स होता है आंसू, वारी मीन्स आंसू, भगनी मीन्स बहन। अब इसके अर्थ को हम देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें से राधिका जो है, राधा जो है उस पवनदूतिका से कहती हैं कि प्रिय के सामने यदि खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। हे पवनदूतिका तुम क्या करना, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। इसमें क्या कहती हैं कि कमल दल को मतलब हे पवनदूतिका तुम खिले हुए कमल के पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में उसको डुबोना। व्यग्र मीन्स व्याकुलता के साथ धीरे धीरे उसको डुबोना। यूं बता देना भगनी, हे बहन तुम इसको अवश्य जतला मतलब बता देना कि एक अभोज नेत्र मतलब एक कमल के समान नेत्रों वाली राधा तुम्हारे दुख में दुखी है, आँखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है। मतलब जिस तरह से यह फूल जो है जल में डूबा हुआ है, उसी तरह से एक वियोग से भरी हुई तुम्हारी कमल के समान नेत्रों वाली वियोग से दुखी अपनी आँखों को डुबो रही है। एक कोई ऐसा भी है, ऐसी है जो कि राधा कौन है, राधा अपने वियोग से दुखी होकर कमल के समान, वह भी अपनी कमल के समान नेत्रों को अश्रुओं से भिगो रही है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना वहन करके, नीप मीन्स कदम का, किसका पुष्प, नीप मीन्स होता है कदम का पुष्प। हे बहन तुम कोई धीरे धीरे उनके पास क्या लाना, कदम्ब का पुष्प लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और श्री कृष्ण के सामने उसको डाल देना। श्री कृष्ण के सामने उस चपल दृग मतलब चंचल नेत्रों के सामने। हे पवनदूतिका तुम जाते समय किसी एक कदम के पुष्प को लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसा देना प्रगट दिखला नित्य अशंकिता हो, ऐसा उनको दिखला देना मानो क्या हो, अशंकिता मीन्स बिना किसी बाधा के, बिना किसी आशंका के। अशंकिता मीन्स बिना किसी आशंका के उनको यह दिखला देना कि कैसी होती है विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ। रोमांचिता मतलब पुलकित होती है। रोमांचिता मीन्स क्या होता है, पुलकित होती है। अब फिर से देख लीजिए, इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। लाके फूले गम, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का कदम कोई। हे पवनदूतिका तुम श्री कृष्ण के सामने एक कोई कदम का फूल लाना और उनके और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य असंकिता हो, और उनको इस प्रकार से दिखला देना कि इसमें कोई संशय या आशंका नहीं है। ऐसा प्रकट कर देना कि उसमें बिना संदेह के अर्थात आशंका के मेरा यह दुख है। कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि किस तरह से मेरा दुख नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है, वह जो है